हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन। और बेसिकली यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एड्रेनालिन और एसिटाइल कोलिन का मैकेनिज्म एक्शन। एज वी ऑल नो, एड्रेनालिन इज अ हार्मोन एज वेल एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, क्लियर। और एसिटाइल कोलिन जो है हमारा वो क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। तो एड्रेनालिन जो है हमारा हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर दोनों की तरह ही वर्क करता है। और एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन और एसिटाइल कोलिन जो है क्या, कैटेकोलेमाइंस है। और दीज आर वाटर सॉल्युबल हार्मोन। ये क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल हार्मोन होते हैं। तो यहाँ पर जो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड होता है उनके लिए क्या होना चाहिए, अगर वो अपना एक्शन शो करेंगे तो हाउ दे विल शो देयर एक्शन। तो जो भी वाटर सॉल्युबल कंपाउंड होता है, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड होता है। और हम जानते हैं कि जब वो सेल के पास आएगा तो जो सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज अ होल सेल मेम्ब्रेन। ये बाउंड्री जो ब्लैक कलर में बनाई गई है ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर की बनी हुई थी। और अगर लिपिड बाइलेयर की सेल मेम्ब्रेन होगी तो कोई भी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस जो है उसको क्रॉस नहीं कर सकता। तो कभी भी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस को अगर सेल के अंदर एंट्री करनी है या अपने एक्शन पहुंचाने, तो वो कैसे पहुंचाएगा। तो यहाँ पर जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है हमारा क्या है, एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन हम कह सकते हैं। तो एड्रेनालिन जो है जनरली हम लोग जानते हैं कि ये एक सिंपैथेटिक कंपाउंड है, सिंपैथेटिक माइमेटिक कंपाउंड है। और सिंपैथेटिक माइमेटिक कंपाउंड के लिए क्या होगा, यहाँ पर रिसेप्टर मौजूद होगा। सो रिसेप्टर इज अवेलेबल ऑन द सेल मेम्ब्रेन सरफेस। सो हियर वी हैव अ व्हाट, अ बीटा रिसेप्टर। यहाँ पर हमारे पास में क्या है, दिस इज व्हाट, अ बीटा रिसेप्टर, क्लियर। सो अब आप देखिए यहाँ पर होता क्या है बेसिकली। यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, अगर हार्मोन जो है एसिटाइल कोलिन अगर ब्लड वेसल्स से आ रहा है तो यहाँ पर ये हमारी ब्लड वेसल्स होगी। और ये हमारे पास में क्या हो गया, एड्रेनालिन हो गया। ये हमारे पास में क्या हो गया, एड्रेनालिन। और दूसरा पॉसिबिलिटी कि एड्रेनालिन कहाँ से आ सकता है, कि ये न्यूरोनल एंडिंग से आ सकता है, वेसाइकल से आ सकता है। तो यहाँ पर हम अगर ब्लड वेसल से आता है तो उसकी बात कर रहे हैं। तो सपोज करिए जो एड्रेनालिन आया है ये दिस इज अ जीपीसीआर। बीटा रिसेप्टर कैसा होता है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें अल्फा यूनिट होती है और बीटा एंड गामा डाइमर होता है। ओके, सो बीटा एंड गामा डाइमर की फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं एंड अल्फा सब यूनिट होती है। सो दिस अल्फा सब यूनिट की स्ट्रक्चर के चेंजेस के बेसिस पर ही हम जो है जी कपल रिसेप्टर के जो कपलर्स होते हैं उनको किस पार्ट में डिवाइड करते हैं, जी एस, जी आई, जी क्यू एंड जी ओ। जी एस फॉर स्टिमुलेटरी एंड जी आई फॉर इनहिबिटरी एक्टिविटी। तो जी एस एंड जी आई ये दोनों कौन से पाथवे के थ्रू एक्ट करते हैं, दे आर एक्टिंग विद एडिनाइल साइक्लेस साइक्लिक एएमपी पाथवे, एडिनाइल साइक्लेस साइक्लिक एएमपी पाथवे। तो यहाँ पर हम जो एड्रेनालिन की जो एक्टिविटी देखने वाले हैं, एड्रेनालिन की जो एक्टिविटी देखने वाले हैं, एड्रेनालिन जो है एडिनाइल साइक्लेस साइक्लिक एएमपी के थ्रू ही एक्ट करता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है हमारा एड्रेनालिन आकर बाइंड कर जाएगा, दिस इज व्हाट है, एड्रेनालिन यहाँ पर आकर क्या हो गया, बाइंड कर गया रिसेप्टर के साथ में। सो ये हमारा क्या हो गया, बीटा रिसेप्टर हो गया। अब जैसे ही एड्रेनालिन यहाँ पर आकर बाइंड करेगा तो रिसेप्टर की जो स्ट्रक्चर होगी उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे। अब यहाँ पर देखिए जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पर जी प्रोटीन की यूनिट्स अटैच होती हैं। सो दिस इज व्हाट, अ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर यूनिट्स। सो दिस इज अ जी एस एंड alpha unit and this is a beta unit and this is what, a gamma unit. So ये beta and gamma unit है। जैसे ही एड्रेनालिन यहाँ पर आकर बाइंड हुआ तो GS जो है वो स्टिमुलेट होगा, GS अल्फा सब यूनिट जो है वो क्या हो जाएगी, स्टिमुलेट होगी एंड इट attach GTP, it attach with the GTP and it remove GDP. Okay, GTP means guanosine triphosphate and GDP means guanosine diphosphate. जब GTP इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा, एट द सेम टाइम व्हाट हैपन, बीटा एंड गामा डाइमर विल डिसोसिएट फ्रॉम इट। सो बीटा एंड गामा डाइमर जो है इससे अलग हो जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास में बीटा एंड गामा डाइमर अलग होकर आ गए। अब हमारे पास में जी अल्फा सब यूनिट के साथ में कौन अटैच है, GTP अटैच है। सो दिस इज अवर जी स्टिमुलेटरी अल्फा सब यूनिट एंड दिस इज अवर GTP।
क्लियर, ये दोनों एक दूसरे से अटैच है, दिस इज अटैच विद ईच अदर। नाउ GS अल्फा सब यूनिट इज एक्टिवेटेड, इट इज इन द एक्टिवेटेड फॉर्म, और ये जाकर एक मेम्ब्रेन पर जो हमारा एंजाइम है उसके साथ जाकर बाइंड हो जाएंगी। नाउ इट इज बाइंड विद द मेम्ब्रेन एंजाइम विच इज ऑन द साइटोसोलिक साइड, ये साइटोसोलिक साइड में अवेलेबल होता है। सो यहाँ पर ये एंजाइम कौन सा है, दिस इज एडिनाइल साइक्लेज, दिस इज व्हाट, एडिनाइल साइक्लेज, ये एक एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम है। जैसे ही GS अल्फा GTP से बाइंड होकर एडिनाइल साइक्लेज को क्या करती है, एक्टिवेट करती है। नाउ दिस एडिनाइल साइक्लेज इज इन द एक्टिवेटेड फॉर्म। सो एक्टिवेटेड फॉर्म को हम किस तरह से शो कर सकते हैं, इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं कि ये क्या हो गया है, एक्टिवेट हो गया है। क्लियर, नाउ दिस एडिनाइल साइक्लेज, ये एडिनाइल साइक्लेज क्या करेगा, दिस एडिनाइल साइक्लेज विल कन्वर्ट ATP इंटू साइक्लिक AMP। तो ये हमारे पास में क्या है, दिस इज अवर ATP एंड दिस इज अवर साइक्लिक AMP। So ATP will convert into cyclic AMP in the presence of adenyl cyclase. Clear? So यहाँ पर अब हमारे पास में क्या अवेलेबल हो गया, साइक्लिक AMP अवेलेबल हो गया। साइक्लिक AMP फर्दर फॉस्फोराइलेट, साइक्लिक AMP फर्दर फॉस्फोराइलेट टू द प्रोटीन काइनेज ए, प्रोटीन काइनेज ए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ATP जो है साइक्लिक AMP में कन्वर्ट हो रहा है थ्रू हाइड्रोलाइसिस, यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस। क्लियर, एंड दिस साइक्लिक AMP जो है काइनेजेस, प्रोटीन काइनेजेस जो होते हैं एंजाइम्स, उनको क्या कर रहा है, इट फॉस्फोराइलेट। क्लियर एवरीवन। अब प्रोटीन काइनेज ए का ये हमारा सेल ऑर्गेनल है, ये हमारी सेल है, सेल का साइटोसोल है, और सेल के साइटोसोल में काफी सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, और उन ऑर्गेनल्स में क्या होता है, काफी सारे प्रोटीन काइनेजेस ए होते हैं। तो आप ऐसा समझिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे एड्रेनालिन G प्रोटीन कपल रिसेप्टर से बाइंड किया, तो G प्रोटीन कपल रिसेप्टर ने काफी सारे एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट किया। अगर सपोज करिए 100 एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट किया, तो 100 एडिनाइल साइक्लेज 1000 साइक्लिक AMP को एक्टिवेट करेंगे, 1000 साइक्लिक AMP 10,000 प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करेंगे, और 10,000 प्रोटीन काइनेज ए जो है फर्दर अपने एक्शन प्रोड्यूस करेंगे। सो प्रोटीन काइनेज ए जो है फर्दर जितनी भी प्रोटीन्स होते हैं उनको क्या करते हैं, फॉस्फोराइलेट करते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए जो प्रोटीन काइनेज ए होगा वो फर्दर क्या करेगा, इट फर्दर फॉस्फोराइलेट ट्रोपोनिन, एंड फॉस्फोलैम्बिन। क्लियर एवरीवन। तो यहाँ पर ट्रोपोनिन और फॉस्फोलैम्बिन दोनों क्या हो चुके हैं, एक्टिवेट हो चुके हैं ड्यू टू प्रोटीन काइनेज ए। नाउ व्हाट हैपेंड, दिस G stimulatory alpha also activate the channel present over here। यहाँ पर हमारे पास में कौन से चैनल प्रेजेंट होते हैं, here we have a what, कैल्शियम चैनल, दिस इज अवर कैल्शियम चैनल। तो यहाँ पर ही कैल्शियम चैनल अवेलेबल है, ये कैल्शियम चैनल को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। क्लियर, एज वेल एज द साइक्लिक AMP also activate it, clear, as well as protein kinase C also activate it। So GS stimulatory alpha as well as cyclic AMP और प्रोटीन काइनेज सभी कैल्शियम चैनल को एक्टिवेट करते हैं। तो जो बाहर की साइड में कैल्शियम है वो कहाँ आ जाएगा, इनसाइड में कैल्शियम विल मूव इनटू इनसाइड, एज वेल एज जब कैल्शियम साइटोसोल के अंदर आता है तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, वी हैव अ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज व्हाट अवर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो जब ये कैल्शियम साइटोसोल में अंदर आया है तो ये फर्दर जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो कैल्शियम के जो स्टोरेज है उनको एक्टिवेट करता है। जैसे सपोज करिए आप दो फ्रेंड, एक फ्रेंड जो है उदयपुर में ही है और दूसरा फ्रेंड 12th के बाद में चेन्नई चला गया। तो अब जो फ्रेंड चेन्नई से आया है उससे आप मिलने जाओगे या नहीं जाओगे। तो जैसे ही ये कैल्शियम आता है तो इनसाइड जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका कैल्शियम भी बाहर आता है, एंड नाउ साइटोसोल में कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती। जब साइटोसोल में कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी ना, कैल्शियम कंसंट्रेशन इज गोइंग अप, तो अब क्या होगा, ट्रोपोनिन विल एक्ट विद द कैल्शियम एंड
it will ultimately cause better excitation contraction coupling. Clear everyone? So यहाँ पर ये better excitation contraction coupling होगी और ultimately क्या करेंगे, it will lead to the contraction. ये क्या करेगी, contraction cause करेगी, it will lead to the contraction. Then अगर हम फॉस्फोलेम्ब्रेन की बात करें तो फॉस्फोलेम्ब्रेन क्या करेगा, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दिस इज अवर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब फॉस्फोलेम्ब्रेन का काम क्या है, जब काफ़ी सारा कैल्शियम आ चुका है तो कैल्शियम जब साइटोसोल में काफ़ी ज़्यादा बाहर आ चुका है तो इट अगेन सीक्वेस्ट्रेटेड कैल्शियम इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देखिए ये हमारा साइटोसोल है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम है, तो अब जो कैल्शियम होगा वो वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अंदर की तरफ जाएगा. क्लियर एवरीवन? सो कैल्शियम अगेन मूव इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू दिस चैनल. क्लियर? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ अ राइनोडाइन रिसेप्टर्स एंड राइनोडाइन कैल्शियम चैनल. तो ये कैल्शियम अंदर की तरफ आएगा. सो दिस विल लीड फास्टर सीक्वेस्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, फास्टर सीक्वेस्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम. क्लियर एवरीवन? सो यहाँ पर फास्टर सीक्वेस्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम हो चुका है एंड जब कैल्शियम जब वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाएगा सो इट अल्टीमेटली लीड टू द रिलैक्सेशन. सो आप देखिए जो एड्रेनलिन है, एड्रेनलिन क्या करता है, हार्ट पर एक्शन शो करता है एंड कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाता है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी एज वेल एज रिलैक्सेशन बढ़ाता है. तो सपोज करिए ये हमारा हार्ट है, तो जब एड्रेनलिन जब बाइंड होगा तो कार्डियक जो हमारी हार्ट रेट है वो इंक्रीज होगी क्योंकि बेटर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होंगे, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बेटर होंगे. क्लियर एवरीवन? सो दीज आर द टू एक्शन ऑफ प्रोटीन काइनेज ए as well as protein kinase has a some other action as well. जो बीटा रिसेप्टर के जो और बहुत सारे जो एक्शन हैं वो भी कौन शो करेगा, प्रोटीन काइनेज ए, क्योंकि एड्रेनलिन इस पर बाइंड हुआ है तो प्रोटीन काइनेज शो ऑल्सो अदर एक्शंस. सो अदर एक्शंस क्या हो जाएंगे यहाँ पर, जैसे कि ब्रोकोडाइलेशन. क्लियर? क्योंकि प्रोटीन काइनेज तो काफ़ी सारे एक्शन शो करेगा, बहुत सारे जो है प्रोटीन्स का फास्फोरिलेशन करेगा. तो ब्रोकोडाइलेशन इज वन ऑफ द एक्शन एंड अपोज ब्लैडर वॉइडिंग, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है. सो ब्लैडर जो है ओपन नहीं होगा, यूरिनरी ब्लैडर जो है उसमें जो ट्राइगोन है वो उसमें दो मसल्स होती है, डेट्रूसर मसल्स, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर. ओके, तो यूरिनरी ब्लैडर पे इस पोर्शन पर डेट्रूसर मसल्स होती हैं एंड दिस इज अवर ट्राइगोन. तो ट्राइगोन जो है वो क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट होगा एंड ब्लैडर जो है वो डेट्रूसर मसल जो होगी वो रिलैक्स्ड होगी. सो ये अपोज करेगा क्या, ब्लैडर वॉइडिंग को अपोज करेगा. तो इस तरह से काफ़ी सारे एक्शन शो करेगा. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर GS जो है वो एक्टिवेट हुआ था, यहीं पर हम एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी देखते हैं. तो यहाँ पर देखिए सपोज एसिटाइल कोलिन हमारे पास में आता है. ओके, एसिटाइल कोलिन इज रिलीज्ड. एसिटाइल कोलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर एंड इट बाइंड विद द मस्केरेनिक रिसेप्टर. सो दिस इज व्हाट अ मस्केरेनिक रिसेप्टर एंड मस्केरेनिक रिसेप्टर इज ऑल्सो अ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर. ये भी क्या है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है. अब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जैसे ही यहाँ पर जो है एसिटाइल कोलिन आकर बाइंड करेगा, नाउ एसिटाइल कोलिन इज बाइंडिंग विद दैट, तो यहाँ पर जो हमारे पास में जी प्रोटीन होगा, देखिए यहाँ पर देखिए हमारे पास में जी प्रोटीन है ये. तो अब देखिए ये हमारे पास में क्या हो गया, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है. नाउ दिस इज अ GI अल्फा सब यूनिट, जी इनहिबिटरी अल्फा सब यूनिट एंड दिस इज अ बीटा यूनिट एंड दिस इज अ गामा यूनिट. तो जैसे ही यहाँ पर एसिटाइल कोलिन बाइंड होगा तो क्या होगा, GI जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा. क्यों एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करेगा, इट विल बाइंड विद द GTP एंड रिमूव द GDP. क्लियर? अब जो है GI स्टिमुलेटरी अल्फा सब यूनिट के साथ में GTP बाइंड है, तो ये क्या करेगी, बीटा एंड गामा सब यूनिट को डिसोसिएट कर देगी एंड इट रिमूव. सो बीटा गामा यूनिट कहाँ पर आप पहुँच जाएगी, बीटा गामा यूनिट विल रिमूव फ्रॉम दिस साइड. बीटा गामा यूनिट जो है रिमूव हो जाएगी एंड बीटा गामा यूनिट इस तरह से आ जाएगी और GI अल्फा विल मूव इन दिस डायरेक्शन. सो GI अल्फा, दिस इज GI अल्फा सब यूनिट एंड इट इज बाइंड विद द GTP. ये किसके साथ बाइंड है, GTP के साथ बाइंड है.
जी आई अल्फा और जी टी पी क्या करेंगे, ये बाइंड किससे कर जाएंगे, एडिनाइल साइक्लेज से बाइंड कर जाएंगे। दे विल बाइंड विद द एडिनाइल साइक्लेज। सो दिस इज बाइंडिंग विद द एडिनाइल साइक्लेज। और जी आई अल्फा और जी टी पी एडिनाइल साइक्लेज को क्या करेंगे, ये एडिनाइल साइक्लेज को इनहिबिट करेंगे। दे इनहिबिट एडिनाइल साइक्लेज। तो एडिनाइल साइक्लेज को क्या कर रहे हैं, ये इनहिबिट कर रहे हैं। इट इनहिबिट एडिनाइल साइक्लेज। अगर एडिनाइल साइक्लेज इनहिबिट होगा तो क्या होगा, एटीपी विल नॉट हाइड्रोलाइज साइक्लिक एएमपी, क्योंकि एडिनाइल साइक्लेज तो इनहिबिट हो गया, तो एटीपी साइक्लिक एएमपी में हाइड्रोलाइज नहीं होगा। साइक्लिक एएमपी नहीं बनेगा तो क्या नहीं होगा, प्रोटीन काइनेस जो है ए का फास्फोराइलेशन नहीं होगा और ये सारी एक्टिविटी नहीं होगी। क्लियर एवरीवन। देन सो इस तरह से जो स्टिमुलेटरी एक्शन था वो क्या हो गया, जीआई से इनहिबिट हो गया, मतलब कि एड्रेनालिन का अपोजिट एक्शन किसने शो कर दिया, एसिटाइल कोलिन ने। साथ ही साथ क्या होगा, दिस बीटा गामा सब यूनिट एक्टिवेट पोटेशियम आयन प्रेजेंट विद इन द साइटोसोल। और ये पोटेशियम आयन किसको एक्टिवेट कर देंगे, दिस एक्टिवेट द पोटेशियम चैनल प्रेजेंट ऑन दिस मेम्ब्रेन। सो दिस इज अ पोटेशियम चैनल और ये पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएगा एंड नाउ दिस पोटेशियम आयन मूव फ्रॉम साइटोसोल टू एक्स्ट्रा सेलुलर साइट। तो पोटेशियम आयन जो है बाहर जाने लग जाएंगे। अब जैसे ही पोटेशियम आयन बाहर जाने लग जाएंगे तो हार्ट की जो सेल होगी उस पर क्या होगा, इट विल लीड टू द हाइपरपोलराइजेशन। ये क्या करेंगे, हाइपरपोलराइजेशन कर देंगे और दिस हाइपरपोलराइजेशन अल्टीमेटली लीड टू द डिप्रेशन इन द कार्डियक इंपल्स जनरेशन। डिप्रेशन इन द कार्डियक इंपल्स जनरेशन। सो एसिटाइल कोलिन क्या कर देगा, कार्डियक इंपल्स जनरेशन को डिप्रेस कर देगा। जबकि जो एड्रेनालिन था वो क्या कर रहा था, कार्डियक रीजन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को इंक्रीज कर रहा था, हार्ट रेट बढ़ा रहा था। और एसिटाइल कोलिन क्या कर देगा, कार्डियक इंपल्स जनरेशन को कम कर देगा। तो यहाँ आपने देख लिया कि जी स्टिमुलेटरी किस तरह से साइक्लिक एएमपी पाथवे को एक्टिवेट करता है और जी इनहिबिटरी किस तरह से एडिनाइल साइक्लेज साइक्लिक एएमपी पाथवे को इनहिबिट करता है। क्लियर एवरीवन। तो यहाँ पर आई होप आप लोगों को जी स्टिमुलेटरी जी इनहिबिटरी के थ्रू एडिनाइल साइक्लेज और साइक्लिक एएमपी पाथवे का एक्टिवेशन और इनहिबिशन दोनों ही चीजें समझ में आ गई होगी। एज वेल एज आप लोगों को एड्रेनालिन किस तरह से बीटा रिसेप्टर पर एक्ट करता है और एसिटाइल कोलिन किस तरह से मस्करेनिक रिसेप्टर पर एक्ट करता है वो भी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने इन दोनों ही एड्रेनालिन और एसिटाइल कोलिन की मैकेनिज्म एक्शन से रिलेटेड आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आए हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर यूजफुल है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।